हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जिस तरह से 10th क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। और पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ हमने देखा ये हमारे पास दो सेल्स हैं। पहले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और EMF E1 है, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और EMF E2 है। इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। A और B के बीच में R1 E1 यानी पहला सेल है, B और C के बीच में दूसरा सेल लगा हुआ है। सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से दोनों के साथ सेम करंट फ्लो करेगा। अब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो इसके लिए चलते हैं हम। सबसे पहले फॉर फर्स्ट सेल, तो जो पहला सेल है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का हम कैसे दिखाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम दिखाएंगे ए और बी के बीच का, VAB फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, E1 माइनस आई R1। कल हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, E क्या है, EMF, करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल A और B के बीच आएगा, तो इसे VAB कर दिया, E1 माइनस आई R1। इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB, E1 माइनस आई R1 पहले सेल के लिए हो गया। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल, तो जब सेकेंड सेल के लिए लिखेंगे तो VB माइनस VC, तो ये E2 माइनस आई R2 हो जाएगा। ये दोनों सेल का हमने, ये B से C तक का टर्मिनल वोल्टेज होगा, इसका A से B तक का टर्मिनल वोल्टेज होगा ये। अब हम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है हम। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो VB और VB कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VC। तो VA माइनस VC ऐड करेंगे इन्हें, E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। ये E1 और E2 वाले टर्म एक साथ ऐड कर लेंगे और करंट वाले टर्म एक साथ ऐड कर लेंगे हम। तो यहां से देखेंगे हम VA माइनस VC इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन लिया R1 प्लस R2। ये माइनस आई R2 माइनस आई R1, इन दोनों में से आई कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये आ गया A और C के बीच का टर्मिनल वोल्टेज। अब हमने क्या मान लिया, लेट E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट बी द इक्विवेलेंट। यहाँ पर EQ लिख दो या सिर्फ E लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो E एंड R बी द इक्विवेलेंट EMF एंड रेजिस्टेंस। तो इन दोनों की जगह पर, यानी कि दो सेल्स हैं हमारा, इन दो सेल्स की जगह पर एक सेल अगर मुझे यूज करना है जो इतना ही वर्क करे जितना इन दोनों सेल के साथ किया जा रहा है, तब उस एक सेल का EMF E मान लिया और इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लिया, तो वो कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VC, यानी कि A और C के बीच में अगर मैंने एक सिंगल सेल जोड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा E माइनस आई R। अब ये हो जाएगा फॉर्मूला तो V इक्वल टू E माइनस आई R होता है। तो अब यहाँ पर अगर सिंगल सेल है इन दोनों की जगह पर मेरे पास, तो सिंगल सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R मानकर ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इक्विवेलेंट EMF आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2 और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हुआ करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो EMF होता है which is equal to the individual या sum of individual EMF of all the cells। जितने भी सेल्स लगे हुए हैं उन सभी सेल्स के EMF को इंडिविजुअली अगर मैं कम कर देता हूं, E1 E2 E3 एंड सो ऑन, तो वो मेरे पास रिजल्टेंट EMF आ जाएगा।
और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेल्स को ऐड कर सकते हैं सीरीज में। अब आगे बढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, ये दो सेल ले लिए मैंने, E1 और E2 EMF है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया E और B पॉइंट के बीच में। पहले वाले सेल से आने वाला करंट I1 है, दूसरे वाले सेल से आने वाला करंट I2 है। ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां देखते हैं हम, तो फॉर सेल 1, तो सेल 1 यानी फर्स्ट सेल के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ए और बी के बीच का पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि जब कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम हुआ करता है। तो दोनों ही सेल सेम पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में, तो इसीलिए दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसको हमने V मान लिया। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, IR1 इक्वल्स टू E माइनस V एंड I1 इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R1। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकंड सेल, तो जब सेकंड सेल की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2 आ जाएगा, सिमिलरली करके, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए जो वोल्टेज V यहाँ पर है वही वोल्टेज V यहाँ होगा। तो E1 माइनस V अपॉन R1 की जगह पर E2 माइनस V सेम रहेगा अपॉन R2 हो गया ये हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो टोटल करंट आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से टोटल करंट कैसा आएगा, इनका ऐड होकर आएगा। तो देयरफॉर टोटल करंट I becomes I1 प्लस I2। तो I इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब क्या करेंगे हम, यहां से LCM लेते हैं हम, R1 इंटू R2 LCM हो गया। अब मल्टीप्लाई करके E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1, ये हुआ। ये मल्टीप्लाई इधर कर लो, I R1 R2, ये E1 R2 प्लस E2 R1, ये माइनस V कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2, इसको इधर ले आए, इसको इधर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस R। तो हमें इसकी फॉर्म में इसे करना है, तो हो जाएगा V R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, और ये उधर जाएगा तो माइनस I R1 R2। अब ये जो V आएगा, इस V को हमें फाइंड करना है, ये V हो जाएगा, इसको डिवाइड में ले आएंगे हम यहाँ पर, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई V इक्वल टू E माइनस IR जैसी। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इसके आगे हमें करना है, हम इधर का मिटाते हैं, अभी लोग नोट कर लेंगे ये वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम देखते हैं लेट E एंड R बी द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये सब नोट कर लिया जाएगा। internal resistances. So therefore we have V equals to E minus IR. V equals to E minus IR.
ये टर्म ई है, आई ये आर हो गया, वहां से कंपेयर कर लेते हैं हम। तो कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर हमें मिला ई इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्वल्स टू हमें मिलता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब अगर इसको मैं दूसरी तरह से लिखना चाहूं, इस रेजिस्टेंस को, तो 1 अपॉन आर रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और इसको डिवाइड करो R1 इंटू R2 प्लस R2 R1 इंटू R2, तो R1 से R1, R2 से R2, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिलेशन होता है वही रिलेशन ये फॉलो करता है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उन सबका जब मैं ईएमएफ निकालूंगा तो ईएमएफ सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम होता है। या अगर डिफरेंट ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकता हूं। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सारा का सारा इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट 1 अपॉन R1 रेसिप्रोकल के सम के बराबर आता है। तो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस और ईएमएफ निकाला है। इसके कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे।